हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज है आपका डे 10। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो घातांक क्या होता है? घातांक जैसे अभी मैंने आपको 2 की पावर 2 बोली थी, इसे बोलते हैं हम 2 की घात 2। ठीक है, तो ये जो घात में अंक होता है इसे बोलते हैं हम घातांक। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी है सरलीकरण से। ठीक है, कि निम्नलिखित को हम कैसे सरल करेंगे। देखिए, ये शायद मीटर रखा है इधर। सबसे पहला आपका 17 की घात 2 और 17 की घात 5 की आपस में गुणा। ठीक है, तो देखो हाथों हाथ बता देता हूँ आपको नियम ना। ठीक है, जिससे हमें दिक्कत ना हो आगे। सबसे पहली बात, इसे बोलते हैं हम घात। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका कोई घात का नंबर। तो ये जो ए हुआ ना, इसे बोलते हैं हम बेस या आधार, और जो बी हुआ इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट या घातांक। ठीक है, सबसे पहली बात ये जानने की थी। इसके बाद प्रश्न देखो, आपको क्या दिखा कि यहाँ पर घातांक अलग अलग है परंतु बेस क्या है, सेम है। आधार सेम है ना, तो आधार को रखा और घातांकों को आपस में जोड़ दिया, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? ये रहा आपका उत्तर। समझ गए? समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या था, घातांक अलग अलग थे। अब देखो इसको देख लो पहले। यहाँ पर घातांक सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस की आपस में गुणा कर दो और घातांक को, अरे 8 सत्ते 56, 9 सत्ते नहीं 63 63। ठीक है, 63 की पावर 3 या घात, हाँ पहुँच गए, 63 की घात 3। ठीक है, तो ये थे आपके शुरुआत वाले दो नियम। पहला नियम था आपका कि आपके जो आधार है या बेस है वो सेम है परंतु घातांक या एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम जो अलग अलग है उनको जोड़ लेंगे फिर और उसको सेम रहने देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके जो बेस थे वो अलग अलग थे, घातांक क्या था, सेम था, तो घातांक को सेम रहने दिया और जो बेस था उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो सेकेंड वाला। अब ये कह रहा है 2 की पावर 7। कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा 2 गुना 7, ये हो जाएगा आपकी 5 की पावर 14। ठीक है, मतलब अगर कोई आपका नंबर ए की पावर एम होल की पावर एन के रूप में हो तो आप लिख सकते हो ए की पावर एन, ए एम एन। ठीक है, एक नियम ये हो गया। अब इसे देख लो थर्ड वाले को। थर्ड है आपका 23 की पावर 10। ये क्या सेम है आपके, क्या सेम है, बेस सेम है, बेस आपके जो है वो सेम है, पर क्या आपके जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है, तो कोई बात नहीं। और डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं हमें पता ही है, इनको ऐड कर देते हैं। 23 10 प्लस माइनस 7 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 23 की पावर 3। ठीक है, समझ गए होंगे ना। बस ये थे आपके नियम जो आगे लिखे हुए होंगे, ये उत्तर थे। ठीक है इनके, तो वही नियम ये आपके लिखे हुए हैं सामने। पहला नियम वही, आपका जो बेस है वो सेम है पर जो आपके एक्सपोनेंट है अलग अलग है, तो बेस सेम रहने दो, एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। दूसरा, आपका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट सेम रहने दो। तीसरा, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन। और फोर्थ वाला मैंने आपको बताया कि अगर आपके बेस सेम है, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर एम, ए की पावर एन है तो इसे लिख सकते हो ए की पावर एम, ए की पावर माइनस एन। ठीक है, इसका मतलब 1 ए की पावर एन को लिख सकते हो आप ए की पावर माइनस एन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पावर ऐड करनी थी। ये देखो 17 की पावर 2 थी आपकी, 17 की पावर -5। आपको पता है क्या करना होता है, 17 की पावर 2 -5। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया। आपको क्या करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 3। अब बड़ी संख्या पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 3। आपको पता है ए की पावर माइनस एन को हम 1 ए की पावर एन लिख सकते हैं, तो 1/17 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। वही यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, अब ये साफ गुणा हो रखी है और ये आपको बताइए 23 की पावर -10 और ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाता है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे, -10 माइनस का 7
ठीक है। ये क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो और बड़ी संख्या पर साइन कौन सा है माइनस का, तो 17 माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इनको देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले को थोड़ा ना। पहला दे रखा आपका बेस सेम है, यहाँ पे पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम रहने दिया, पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करना मैंने बता रखा है फ्रैक्शंस को। अब ये तो लाइक फ्रैक्शन है, आसानी से ऐड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में सिंपल ऐड कर देते, डिनोमिनेटर सेम रहने देते। अगर अनलाइक होता तो मल्टीप्लाई करते, लाइक में नहीं होता। ठीक है ऐसा, और फिर अनलाइक में क्रॉस लगाते, लेकिन यहाँ सिंपल ऐड कर देंगे 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, मतलब ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 1/5, और ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 7 की पावर -1/3। आगे क्या आ जाएगा, 7 की पावर या घात 1/5 प्लस -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात 1/5 -1/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसको माइनस करना आसान हुआ, कैसे करोगे, 7 की पावर 1/5 -1/3। ठीक है, कैसे करोगे, आसान है। अब देखो ये अनलाइक हो गया, अब इसे मैं सिखा देता हूँ करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/5 -1/3, अब देखो ये अनलाइक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इनकी आपस में गुणा करोगे, 5 3 जा 15, ये आपको नया डिनोमिनेटर मिल जाएगा, क्रॉस लगाओ, और जो साइन है माइनस का माइनस रहने दो, 3 1 जा 3 ऊपर पहुंच गया, 5 1 जा 5 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब इसे कैसे करोगे, ये देखो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों में माइनस होने वाली है। 5 में से 3 माइनस करो 2, बड़ी जो नंबर है उसके आगे साइन कौन सा, बड़ा नंबर उसके आगे साइन माइनस का है, तो -2/15 तो 15। ठीक है, आशा करता हूँ हम समझ गए होंगे। अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला ये वाला, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, बेस अलग अलग है और ये सेम है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसा रहने दो। तो इसके आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे आपको जो मिलेगा लिख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, इसके आपस में करनी पड़ती होगी। ये मिलेगा आपको 231 1/5। ठीक है, ऐसे करता हूँ, आप समझ गए। तो ये थे भिन्न वाले हो गए थोड़े। ठीक है, फ्रैक्शन वाले। आपको याद है मैंने स्क्वायर रूट के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, पिछले से पिछली वाली में। ठीक है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते थे b की पावर n = a। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर आपको अब कभी ऐसा मिल जाए, मतलब nth रूट ऑफ nth या nth वर्गमूल ऑफ a, तो आपको क्या मिल जाए, लिख सकते हैं आप इसे 1/n। ठीक है, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ a, आप लिख सकते हो 1 की पावर आधा। मैंने लिख दिया 3a, तो आप लिख सकते हो 1 की पावर 1/3। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे सरल करना था, 4 की पावर 3/2 थी, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इन्होंने क्या किया, इसे सेपरेट कर दिया, 1/2 इधर रख दिया और ये 2 रख दिया। तो 4 की पावर 1/2 कितनी होती है, रूट में 4, और रूट में 4 की वैल्यू होती है आपकी 2, उसकी पावर 3 कर दोगे तो 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी इसमें। ठीक है, तो ये थी, और ये वो नियम हो गए जो आपके वही थे। यहाँ पे पी और क्यू रख दिया, बस एम और एन की जगह पी और क्यू रख दिया इन्होंने, और पी और आपका क्यू और आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, वहाँ पर एम और एन आपकी क्या थे, प्राकृत संख्या थी या परिमेय संख्या हुई। तो ये सरल वही वाले ऊपर वाले क्वेश्चन है, गौर से देख लो, इन्हें मैंने आपको बताया हुआ है, वही आंसर है। पहले का 2 आया था, दूसरे का हमने किया था ये वाला, किया नहीं था शायद ये वाला ना। तो 1/3 की पावर 5 होल की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे इसे भी। तो ये होगा आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा। आप देखो कोई कैसे भी कर सकते हो, 2 तरीके में। अच्छा, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है शायद इन्होंने ना, यहाँ पे अलग लिखा हुआ, वहाँ पे अलग लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन है 3 की पावर 1/4 1/5 और होल की पावर 4, तो गुणा करनी हुई ना, 3 की पावर 1/5 गुणा 4, तो मतलब 3 की पावर 4/5। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये माइनस का 2/15 आया था अभी ऊपर। ठीक है, और ये 2 2 1 है, वो 2 3 1 नहीं है, शायद मेरे से मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई क्या, कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया, यहीं क्या था, यहाँ ये 2 3 1 लिख दिया था मैंने, करे ज़रा 17 की 13 से, तो ये आपका 51 हो जाएगा, और ये 170 में 51 ऐड किया, हाँ हाँ 2 2 1 होना था, 2 3 1 मेरे से मिस्टेक से लिख दिया गया।
ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यही था आपका घातांक नियम, कुछ नहीं थे, आपको बस थोड़े बहुत घातांक नियम याद रखने थे और एक थोड़ी लॉजिकल पावर चाहिए होगी आपको, थोड़ी मतलब बोलते नहीं चाहिए बुद्धिमत्ता चाहिए होगी थोड़ी सी। अब देखो आपको अगर ये दे दिया तो आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे करोगे आपको सब पता है, लेकिन अगर आप में बुद्धिमत्ता नहीं हुई आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप इसे तोड़ लो, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 और गुणा में 3 लिख सकते हो ना, मतलब पावर में 3 लिख सकते हो। अब आपको पता है इसे कैसे लिख सकते हो, रूट में 4 लिख सकते हो और इसकी होल की पावर 3 और रूट के 4 के 2 लिख सकते हो, उसकी पावर 3 और इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये बुद्धिमत्ता से होता है काम, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए होगा इसमें आपको। और नियम आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि अगर बेस सेम हुआ और आपका जो आपका एक्सपोनेंट अलग अलग है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, बेस को सेम रहने दो। फिर आपका मैंने बताया था कि ए की पावर mn वाला, ठीक है। फिर बताया था कि बेस सेम है लेकिन जो आपका एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है। तो मैंने आपको बताया अगर आपको डिवाइड में मिल जाए ना, कुछ भी मिल जाए, मान लो यहाँ पे था a की पावर n, b की पावर m, कोई बात नहीं, a की पावर n, b की पावर -m आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है पावर में, बस इतना पता कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर एक और वाला था कि जो बेस है वो अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बेस मतलब आधार, आधार के आपस में गुणा कर दो और जो एक्सपोनेंट है घात है उसको सेम रहने दो, बस। तो ये थे आपके कुछ बेसिक्स, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम के, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 में मदद करेंगे आपके, ठीक है, 1.6 में, सॉरी। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर कोई डाउट रह जाता है या मेरे से कोई बोलने में गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अपना सुझाव दीजिएगा कि कैसे मैं शैली में चेंज करूँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है या कुछ और बताना है, ठीक है। बस वीडियो देखने का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।